खबर श्रीनगर से, जहां आज उमर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने बताया है कि बैठक में विधानसभा सत्र को बुलाए जाने पर चर्चा की गई। उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी तक विधानसभा सेशन बुलाया जाएगा। इसके बाद इसी के साथ किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास और स्टेटहुड को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर यहां पर बात की गई है। श्रीनगर में आपको बता दें कि उमर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई अहम मुद्दों पर बात की गई, जिसमें से स्टेटहुड का मुद्दा भी यहां पर उठा और इस पर भी ध्यान दिया गया। जो तबाही जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में मच रही है और उसके बाद से जो लोग वहाँ पर जिनके घर तबाह हो गए, जिन्हें रहने का आशियाना नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर बात की गई। साथ ही साथ स्टेटहुड और भी अन्य तमाम मुद्दों पर बात की गई है। श्रीनगर में यह अहम बैठक है, जहाँ पर उमर कैबिनेट तस्वीरों में आपको नजर आ रही है और कई अहम मुद्दों पर बात की गई है। उस हवाले से बात हुई, रिहैबिलिटेशन था, कुछ डायरेक्टर्स का और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाता है। जिस तरह से बिल्स पास हुई पार्लियामेंट में, तो यह मसला चल रहा है, तो क्या स्टेटहुड पे कोई असर देखने देखिए, वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है, तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी होना है। देखिए, एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ, एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनकी इकॉनमी को जो हम बूस्ट करें बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर क्रॉप्स, उनकी यील्ड अच्छी हो। हॉर्टिकल्चर में उनको हम हाई डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वैरायटी, एक्सोटिक वैरायटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाए। तो ये सब लोग तो कहते हैं स्टेटहुड, हर किसी का अपना अपना अंदाज है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौके पर खड़ी है और हम कहते हैं कि स्टेटहुड हमारा हक है, बर्थ राइट है, हमें इलीगली इसको छीना गया है। आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे खासा ही फोकस रखा गया। पहला पॉइंट ये था कि आने वाले सितंबर के महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी जाएगी, जिसमें गुजारिश की जाएगी कि एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेके एक थारो डिस्कशन हो। वही अगर हम दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो अभी आपने हाल ही में देखा कि चसोटी किश्तवाड़ में जो एक हादसा पेश आया है, उसके चलते हुए जो वहां लोग हैं उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से कोई भी मुआवजा जो बनता है फर्दर वो दिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो है वो जम्मू के सतवारी मार्केट में जो तिजारत बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके हुआ है कि आने वाले वक्त में एक प्रपोजल है, कटरा से दिल्ली तक एक स्पेशल नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन उसमें जो ये सतवारी के बिजनेसमैन या तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाईपास होंगे। और उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट के सामने कि उन पे भी अब कोई नजरसानी हो। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इन 3 पॉइंट्स पे आज कैबिनेट ने डिस्कशन किया है। अब आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पेशल सेशन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मंजूरी देंगे या नहीं, और अगर मंजूरी दी उसके बाद ऑपोजिशन जो है उनका क्या रोल रहेगा असेंबली में, वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।